चलो मान लेते हैं माननीय दिग्विजय सिंह जी की किताब में लिखा है ऐसा, जो बरैया जी ने बोला है ऐसा किताब में लिखा है, और झा साहब ने पंडित जी हैं उन्होंने किताब लिखी है। मान लिया कि ऐसा किताब में लिखा है, कार्यवाही जिसने उस पर होनी चाहिए जिसने किताब में लिखा है। लेकिन भैया बरैया जी कोई किताब नहीं पढ़ रहे थे जब वहाँ पर वो बातचीत चल रही थी कि किताब है उसमें किताब में ही लिखा। वो रेप की थ्योरी बता रहे थे और उन चीज़ों को जस्टिफाई कर रहे थे। वो रेप की थ्योरी बता रहे थे, महिलाओं का अपमान कर रहे थे। वो बता रहे थे कि किसी भी प्रकार की दिमाग का व्यक्ति कहीं चला जा रहा है, उसे सुंदर महिला दिखती है और उसके दिमाग में वो रेप को लेकर आ जाता है। तो ये मतलब कौन सा मतलब हुआ इनका, जो रेप होते हैं क्या वो सिर्फ सुंदर महिलाओं के ही होते हैं? और चूंकि सुंदर और क्या सुंदर, ये इनकी पर्सनली वो होगी, और इनकी पर्सनली ही दिमाग होगा साथियों, कि इन्हें कोई ऐसी महिला दिख जाती और जी कहीं पर भी इनका दिमाग ऐसा गलत सोचने लगता। और ये कहते हैं साथियों वहाँ पर कि जो मतलब SC वर्ग ST वर्ग के मोस्टली OBC लोगों के जो रेप होते हैं, वो रेप इसलिए होते हैं क्योंकि एक धर्म की किताब में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि ये तो सुंदर होती नहीं है। कहने का मतलब कि ये लोग सुंदर नहीं होते, इन लोगों के जो रेप होते हैं वो इस वजह से होते हैं। तो क्या इनके रेप जो करते हैं फिर वो लोग जो हैं वो किसी एक विशेष वर्ग के ही होते हैं क्या, जो इस घटना ऐसी घट रही हैं, जो आप इनकी इन बातों का समर्थन। अब वो मान लिया कि किताब में एक लिखा, लेकिन किताब में अगर कोई व्यक्ति कुछ भी लिख देता है तो क्या आप उस बात को मान लेंगे? क्या वो प्रचलित हैं, धर्म में प्रचलित हैं, वेद हम देखते हैं ज़्यादातर रामायण महाभारत गीता वेद पुराण, तो इन चीज़ों को ज़्यादातर मानते हैं हम। अब किताब को लेकर किसी ने कुछ भी लिख दिया तो वो थोड़ी मान लेंगे। कोई कुछ भी फिल्म बना देगा, कोई कुछ भी लिख रहा है आज के ज़माने में, कोई गलत भी लिख देगा, कोई आज लिख देगा कि ऐसे ऐसे थे बरैया जी, तो कुछ भी लिख देगा मतलब उल्टा सीधा आपके बारे में, तो मान लेंगे क्या उस चीज़ को? लेकिन इन चीज़ों को जस्टिफाई करना, पार्टी का बचाव करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ भी बोल देना, कुछ किसी भी चीज़ का समर्थन कर देना, ये सभ्य समाज के लिए अब चिंता का विषय है। हमारी बहन बेटियों माताओं के सम्मान के लिए, उनकी रक्षा के लिए। बिल्कुल साथियों, आप सभी से यही कहूँगा, समझदार बने, जागरूक बने और महिलाओं और माताओं के सम्मान के लिए हमेशा आवाज़ उठाएं और आगे रहें। बिल्कुल।